नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। उम्र अगर कहा जाए लगभग 37 साल की इनकी उम्र है। हाथ अगर कहा जाए उंगलियां ऊपर से पतली, गदेली अगर कहा जाए सामान्य लंबाई की। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि शादी से पहले और शादी के बाद में बहुत अंतर होता है। सेकंड, जब ऐसे लोग जब पैदा होते हैं तो ऐसे लोगों के पिता को भी फ़ायदा मिलता है। मतलब कोई ना कोई फ़ायदा, पिता का भी भाग्य बढ़ता है जब ऐसे लोग पैदा होते हैं। इनके हाथ में अगर कहा जाए सबसे बड़ी चीज़ है कि उंगलियां इनकी पतली हैं, बहुत अच्छा है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि खासकर लड़कियों में ये दिखाता है कि जिससे भी जीवन साथी, जो भी जीवन साथी होगा, जिससे भी शादी होगी, उसके बाद जो है उसका जीवन कहीं ना कहीं स्थायी होगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, अच्छा है काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। सेकंड, अगर कहा जाए ये हिस्सा सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा कि देखो, कभी भी व्यवसाय इत्यादि चीज़ें जो है अपने ही नाम से करना, इनके नाम से ना करना, ठीक है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए हाथ अगर कहा जाए बहुत बेटर नहीं है। नौकरी तो अगर करना चाहें, करवाना चाहो तो एक बार कर सकते हैं, लेकिन व्यवसाय इत्यादि चीज़ें नहीं। शनि का हिस्सा छोटा है, आलस से छोड़ देना चाहिए। ये हिस्सा लंबा है, प्रॉपर्टी होगी इनके नाम से, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये हिस्सा पे काफ़ी दूरी पे है। ऐसे में कहा जाएगा कि ससुराल में भी समय के अनुसार जो है थोड़ा सा तनाव रहता है। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल भी समझ सकते हो, ठीक है। इसके हिसाब से सूर्य की उंगली का लंबा होना, ये पर्व लंबा होना, ये सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश के लिए अच्छा है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा, शादी से पहले अगर कहा जाए सही स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो शादी के बाद समय समय पे कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं, समय समय पे। बुध की उंगली अगर कहें तो लंबी होना बहुत अच्छा है, ये पिता को कष्ट देता है, यहाँ पर तिल होना। बुध की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व ठीक ठाक से लंबा है। ऐसे में बस नेगेटिव पॉजिटिव सोचें, ये कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिमाग इसी में घूमता रहेगा। खुद तो डिस्टर्ब हुए, अपने घर को और डिस्टर्ब कर दिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य कहलाएगा। बुद्ध का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। बुद्ध पे ये रेखाएं होने का मतलब ये कहलाएगा कि ये रेंटल प्रॉपर्टी को दिखाता है। इनके नाम से कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी होगी जिसका रेंट आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब आप इन लियो, इनके नाम से लियो, रेंट इनको मिल रहा हो। ये रेखाएं हार्मोनल दिक्कतों को दिखाती है, स्किन एलर्जी को दिखाती है। मौजूदा समय पे इनको महिलाओं से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। कंसीविंग से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी इस समय पर रखनी है। बच्चा जो भी समय होगा उससे पहले हो जाएगा एक बार, फिर भी बच्चे के टाइम फ्रेम पे बहुत इनको सावधानी रख के ही चलना है, बच्चे के टाइम फ्रेम पे। सेकंड, अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है, अब जैसे सूर्य का क्षेत्र, सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों को लोग मानते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए स्वभाव से अच्छे होते हैं, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। फिर से मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों के जीवन साथी को उनके भाग्य का लाभ मिलता है। ऐसे लोगों के विवाह के उपरांत अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन साथी बढ़ता है। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि जीवन के शुरुआती उत्तरार्ध में जो है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव रहता है, रहा होगा। सेकंड, अगर कहा जाए तो ये बेहद अच्छी रेखाओं में प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए, इस पर ये सब रेखाएं होना, अगले 25 और 26 बहुत सावधानी से निकालना। शारीरिक कष्ट मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और कष्ट होगा भारी, थोड़ा बड़ा कष्ट होगा। तो अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए देख के चलिए। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखाएं होना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए कंफर्टेबल लाइफ देता है। धन इत्यादि चीज़ें ऐसे लोगों के पास होती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा मस्तिष्क रेखा का नीचे जाके दो भाग में बंटना, बस थोड़ा सा अपने दिमाग पे कंट्रोल करके चलें। दिमागी रूप से ये, मानसिक रूप से ये तनाव भी देता है, लेकिन ये ऊर्जा शक्ति इनके अंदर बहुत अच्छी है, ऊर्जा शक्ति है। बस ऐसे लोगों के साथ एक समस्या होती है कि बहुत ज़्यादा किसी का एडवाइस मत दिया करो, क्योंकि आप किसी को एडवाइस दोगी
और वो नेगेटिव पड़ी जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा बचा के चला करो। भाग्य रेखा अगर कहा जाए छोटा होना और इस पर ट्रायंगल बनना, ऐसे में कहा जाएगा कि काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। भाग्य रेखा मतलब हो गया इस पॉइंट पे इस समय पे ये चल रही हैं, ठीक है, मौजूदा समय पे, और इसके बाद भाग्य रेखा ख़त्म है। इसके साथ में एक रेखा और है जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये रेखा भी यहाँ पर कट रही है। ऐसे में कहा जाएगा 25 और 26 जातिका के लिए शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, सावधानी। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, जो गाड़ी घर इत्यादि चीज़ों का सुख देती है, ये एक प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्ट कर रही है शारीरिक रूप से। यहाँ पर रेखाएं होने का मतलब हो गया ऐसे लोग साहसी भी होते हैं, ऐसे लोगों के बड़े भाई होते नहीं, होते हैं तो उनसे कष्ट मिलता है। कोई ना कोई बड़ा भाई ख़त्म हो जाता है या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कष्ट मिलता है कोई ना कोई। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए समान उठा है। मंगल के क्षेत्र पे त्रिकोणनुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा कि ऐसे लोगों के पास कम से कम 2 प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी होती है, मिनिमम 2 प्रॉपर्टी। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कभी आपको अगर ले जाना होगा ना विदेश, तो ले जा सकते हैं, विदेश योग है साथ में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विदेश से संबंधित चीज़ें इसमें बहुत बेटर हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए पॉजिटिव हैं, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए पॉजिटिव हैं। अब उपाय तो इसमें बिल्कुल था, ठीक है, इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए तो इनको भी एक पुखराज पहना सकते हैं, लेकिन इसमें आपने लिखा है कि इस समय पे वो गर्भवती हैं। गर्भवती स्त्रियों को कोई भी स्टोन नहीं पहनाना चाहिए जब तक गर्भ पूरा ना हो जाए, मतलब बच्चा जब तक हो ना जाए तब तक हम नहीं पहना सकते हैं, ठीक है। हाँ, बच्चा होने के बाद ज़रूर पहनवाइएगा इनको, और वो लाइफ टाइम पहनाइएगा। जब तक बच्चा नहीं हो जाता, जब बच्चा हो जाता है उसके बाद पहना सकते हैं, अभी नहीं पहनाया जा सकता, क्योंकि हर स्टोन में एक ताकत होती है, फायर, ऊर्जा जिसे कहा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं, जब बच्चा हो जाता है उसके बाद या पहले साथ भी पहनाओ तब तो ठीक है। अगर वो पहले से पहना नहीं है, बच्चे के टाइम पे पहनता है तो ठीक नहीं है। बच्चा होने के बाद कभी भी, चाहे 1 घंटे बाद पहना दीजिए बच्चा होने के बाद। एक बात। सेकंड, आपने पूछा है कितने बच्चे। देखिए, इसमें अगर कहा जाए तो थोड़ा सा बच्चेदानी से संबंधित या महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, ये हाथ उसको दिखाता है। बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिएगा, 2 बच्चे हो जाएं पर्याप्त है, ठीक है, पर्याप्त है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड, इस हाथ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जैसे इस हाथ में ये सब रेखा है ना, ये नेगेटिव रेखा है, एक पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। ये कहीं ना कहीं जो है इनके शारीरिक ऊर्जा में कमी कर रही है, सारी शरीर स्वास्थ्य को जो है ये कमज़ोर करने वाली रेखा कहलाएगी, और ऊर्जा शक्ति में ये कमी को ये इंगित करता है। अब जैसे ये धनुषनुमा आकृति कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाली, भाग्यशाली ऐसे लोग कहलाते हैं। मौजूदा समय पे इनको नाभि और नाभि के नीचे का पार्ट का ध्यान रखना है। एक बात, अपने पेट का ध्यान रखना है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना फैले, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगले 2 साल का पीरियड 25 और 26, ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा नहीं है। जैसे कंसीविंग या प्रेगनेंसी में चल रही है, थोड़ा सा केयर करके चलिएगा, और केयर करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी ठीक है। और इसके बाद जो है ऐसा कोई मुझे समस्या नहीं दिखाई दे रही है कि किसी प्रकार से कोई ऐसी हैवी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो। तो ऐसी कोई थोड़ा सा केयर करके, घबराने वाली बात, थोड़ा सा केयर करके चलने वाली ज़रूरत है। घबराने वाली बात थोड़ा मोड़ा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है किसी प्रकार से भी, ठीक है। बस थोड़ा सा केयर करके चलने की ज़रूरत है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अच्छी हैं, नेचर वाइज ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सोचती ज़्यादा है, थोड़ा दिमाग तेज़ है, लेकिन गलत दिशा में जो है तेज़ रहता है, जिसके कारण अगर कहा जाए तो थोड़ा आपस में भी अंडरस्टैंडिंग में कमी आती है, ठीक है। बाकी ठीक है, और जो मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।